ऐसी चीज़ है जो हमारे देश को लीड करता है। ये एक प्रयास है उस दिशा में जहाँ पे लोग अपने कानून के बारे में जानकारी अपने देश के कानून के बारे में जान पाए। आप लोग कभी ये काली पीक से नोएडा तरफ गए? इसमें सभी के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं कि चाहे कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी सेक्स, रिलीजन, रेस का आदमी है, उसके साथ किस तरीके का बिहेव होना चाहिए, उसको क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हैं और उसके बाद ड्यूटीज़ भी हैं। सरकार क्या है? सरकार वही तंत्र है जो लोगों के लिए, लोगों के पक्ष में वो कार्यक्रम या जो भी निर्णय लेती है ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। ये एक हिम्मत की कहानी है, साजिदा की हिम्मत की कहानी, अपने अधिकार के इस्तेमाल की कहानी, जिस पर साजिदा के मोहल्ले में किसी को यकीन नहीं था। पहले तो यहाँ लोगों को यकीन नहीं आता था, ये होता था कि हाँ नहीं ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। पहली बात तो हमें ही नहीं यकीन आया था, मगर जब हमें यकीन हो गया तो हमने दूसरों को बताया तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मौलिक अधिकार अगर किसी कोई भी आओ, अगर आप बेसिक ले लें, एक तो जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का समानता का अधिकार जो हम कहते हैं। साजिदा के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वो उन्हें स्कूल भेजना चाहती थी। शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार भी जीने का अधिकार का ही हिस्सा माना गया है। डॉक्टर गुलशन की दुकान है, वहाँ हम दवाई लेने जाते हैं। तो उनसे ये पता चला कि ऐसे से बड़े स्कूलों में फ्री शिफ्ट में बच्चों का दाखिला हो गया। तो हम यकीन नहीं आया, मतलब ऐसे ही 2-3 दफ़ा तो बात कानों में सुनी और ऐसी उड़ा दी कि होगा नहीं ऐसा इस तरीके। जानकारी के अभाव में साजिदा बहुत भटकी। पारदर्शिता के दोस्तों ने उसकी मदद की। उसने आरटीआई कानून का फायदा उठाया। जिनको हमने चुना है, वोट देकर चुना है, और वो सरकार हमारे लिए हमारे हर चीज़ में क्या अहम निर्णय ले रही है, वो निर्णय हमारे जानने का अधिकार है, वो सूचना का अधिकार है। पहले तो मुझे भी ये था कि ये है क्या चीज़ आरटीआई। हमने कहा है ना इससे क्या होगा। अफसर बोले कि नहीं इससे डालो, इसका 21 दिन में जवाब आ जाएगा, फिर उसके आगे हम कुछ करेंगे। उसने कानून का सहारा लिया। दिल्ली सरकार द्वारा दी गई जमीनों पर जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें 25% दाखिला गरीब बच्चों के लिए सुरक्षित रखा गया है। साजिदा ने अकेले घर से बाहर निकलकर अपने बच्चों को कानून के रास्ते प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाने की ठानी। आगे बातचीत हुई तो कहने लगे चलो हम फॉर्म लेने चलेंगे, और ऐसा है कम से कम 5-6 लोग तो होने चाहिए। जब एक स्कूल में जाएंगे, एक से कोई असर नहीं होगा, 5-6 लोग होने चाहिए। तो फिर उन लोगों को तैयार करा, 2-3 लोगों को। तो उन्होंने शुरुआत में हमें फॉर्म नहीं दिया, हमें भगा दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दिए ही नहीं, कभी 15 तारीख दे दी, कभी 10 दे दी, तारीख पे तारीख देते रहे, मगर फॉर्म नहीं दिया। साजिदा ने हिम्मत नहीं हारी। कई बार लौटाए जाने के बावजूद उसने कानूनी लड़ाई जारी रखी। तो ये लगा लीजिए, जब हम सुबह में 9 बजे निकलते थे और शाम को हम 5 बजे घुसते थे घर में। स्कूलों के आगे हम खड़े रहते थे, 3-3 बजे तक खड़े रहे हम स्कूलों के आगे फॉर्म लेने के लिए। और लोग मतलब कभी गेट कीपर कहते प्रिंसिपल अभी 1 घंटे के लिए मीटिंग में है, कभी वो कहते कि अभी फॉर्म अभी आधे 1 घंटे बाद देंगे, तो हम खड़े रहते थे इस तरीके से। मतलब हिम्मत नहीं आ रही हमने। जब उस दौरान तो मैं मतलब प्रेग्नेंट थी। एक दिन में मतलब मेरे इतने पैसे खर्च हुए हैं कि अगर मेरा मुंह रुकता था ना तो मुझे
उल्टियाँ होने चालू हो जाती थी। तो 100 150 रुपये मतलब खा गई हूँ मैं। मगर उसके बावजूद भी मुझे ये था कि बस मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए तो ये पैसे सब वसूल हो जाएंगे, और अगर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या है। इन कानूनी जागरूकता शिविर के द्वारा मेरा मानना ये है कि एक आम आदमी ये समझे कि उसकी मुश्किल का हल है और उसके अपने अधिकार में है, उसकी अपनी क्षमता में है। उसकी ये समझ कि मैं अगर कानूनी अधिकार अपना लेने जाऊंगा कानून के द्वारा तो मेरा इतना पैसा खर्च होगा, इतना समय खर्च होगा और इतना मेरा नुकसान होगा। इस समझ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना है, इस समझ को कहीं ना कहीं बदलना है। जब ये समझ बदल जाएगी तो लोगों में अपने आप को क्षमता आएगी कि वो कानून का द्वार खुद खटखटा सकें और खुद अपने अधिकार के लिए वहाँ पे जा सकें। मोहल्ले वालों ने साजिदा पर उंगलियां उठाईं, लेकिन उसे पता था कि वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। पता नहीं ऐसा क्या काम है कि सुबह को 9 बजे निकलती हैं, शाम को 5 बजे घुसती हैं और है ना ऐसी तैयार होके आती हैं जैसे यारों को घेरने जा रही हैं। इस तरीके के इल्ज़ाम तक के लगे। हमने क्या कोई बात नहीं, हम घेरने जा रहे हैं, आप भी चलिए। हमने मतलब हंस के उनका जवाब दिया है। लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता तो मिलनी ही थी। साजिदा के बच्चों को आखिरकार दाखिला मिला। अल्लाह के हुक्म से मेहनत कामयाब हुई। काफ़ी चक्कर लगवाए, उसके बाद उन्होंने फॉर्म दिए फिर। और आज वही लोग हैं कि वो लोग हमसे खुद कहते हैं कि हमारे बच्चों का दाखिला करवा दो। मैंने कहा क्यों बहन, क्या तुम्हारे घर वालों से जीत भर गए जो अब तुम भी घेरने जा रही हो? तो उन्हें यकीन आ चुका है, मतलब कि अब उन्हें खुद ब खुद शर्मिंदगी होती है कि हाँ हमने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए तो ये गलत है। एक औरत होने के बावजूद साजिदा ने एक पिता की भूमिका को भी बखूबी निभाया। अपने दायरे को उसने हिम्मत से तोड़ा। बहुत से लोगों को देखा है कि हाँ भाई जब तक शोहर से इजाज़त नहीं लेंगी वो जा ही नहीं सकती। बल्कि शुरुआत में मुझे खुद गुस्सा आता था क्योंकि काफ़ी कागज़ ऐसे थे कि फादर के साइन चलेंगे। मैंने कहा मेहनत हम करेंगे, फादर के साइन कैसे चलेंगे, सारे हमारे साइन चलेंगे। और बल्कि अब तो वो ये भी कहते हैं, इसके पापा कहते थे पहले तो साइन भी तो करवा लिया करती थी, अब तो साइन भी नहीं करवा रही। मैंने कहा नहीं, अब तुम्हारा ठप्पा भी खत्म। साजिदा भले ही खुद पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा और कानून का सहारा लिया। पहले मुझे ये इंग्लिश की वो नहीं आती थी, गिनती नहीं आती थी, ABCD नहीं आती थी। और अब माशाल्लाह ऐसा हो गया कि हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। 1 से लेके 100 तक की गिनती आ गई है। कहाँ 1 से लेके 10 तक की नहीं आती थी। मैं सोचती थी इंग्लिश में गिनती होती कैसे। ये मेरा बेटा है, कहता है मम्मी आप पढ़ो, मैं पढ़ाऊँगा आप। अब कोई ये नहीं कहता कि आना आप पढ़ी लिखी नहीं हो। फिर इतना मतलब हो गया है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी वो पढ़ लेती हूँ, हिंदी तो पढ़ ही लेती हूँ। मान लीजिए कोई आम व्यक्ति आप ही हो, अगर आपको इस कानून की जानकारी है और आपके घर में कोई मेड आती है, वो बताती है कि मेरी माँ है जिसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा। अगर आप सशक्त हैं तो आप अपने उस मेड को मदद कर सकते हैं ताकि उस महिला को या उसकी माँ को विधवा पेंशन जो उसकी अधिकार है वो मिले। तो आप सशक्त होने से 3 लोग और सशक्त हुए और ये पॉवर्टी रिडक्शन में काम आता है। अगर सरकार कुछ कानून बना रही है तो वो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए ताकि पब्लिक फ़ायदा उठाए। उनकी कुछ हाली दूरियां भी वो हों। बहुत मतलब इससे बहुत मदद मिली है। मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा था, उसमें मैंने ITI लगी तो उससे मुझे ये पता चल गया कि हाँ मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बना। वरना मैं तो चक्कर ही लगाती रहती और मुझे आज तक यही नहीं पता चलता कि क्यों नहीं बना। अपने अधिकारों के बारे में जानने, कानून की सही जानकारी रखने, कानून से न घबराने, संघर्ष से नहीं डरने से ही हम अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। कानून आपके लिए है, इसका इस्तेमाल कीजिए।